Hello students, this is video number 3 in this chapter errors in measurements। और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे पूरे मेजरमेंट्स का, जिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं। बोर्ड में भी इस बार आया था, मैं बता देता हूँ आपको। इस बार बोर्ड में भी आया था ये, पता कब आया था ये? समर के तो कैंसिल हो गए थे, तो विंटर के जो एग्ज़ाम हुए थे विंटर जोन के, उनमें ये क्वेश्चन आया था एरर्स के ऊपर, प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स के ऊपर। और ये मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। और नीट में भी इसका क्वेश्चन आया था और हर साल इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। मैंने अभी तक आपको 2 वीडियोस जो सेंड की, उसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें क्लियर की। हमने रिलेटिव एरर और एब्सोल्यूट एरर के बारे में जो बात हुई है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं बता देता हूँ आपको। सिस्टमैटिक, रैंडम, रूंडम वो चल जाएगा, वो थ्योरेटिकल है ना, कभी कोई नहीं पूछेगा उसको लेके। आपको मेन जो बात की जाएगी वो इसी के ऊपर की जाएगी जो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। तो दिस इज़ अ इंपॉर्टेंट वीडियो। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर और प्रोपोगेशन ऑफ एरर का क्या मतलब है, ये पहले मीनिंग समझते हैं। मीनिंग ये समझते हैं कि हमें पता चला कि 2 क्वांटिटीज़ हैं जिनको मैंने ऐड करना है और दोनों के अंदर एरर है। इसमें भी एरर है। मान लो आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आपका मोबाइल है जिस पे आप देख रहे हो ये वीडियो, हाँ, उसकी एक लेंथ और ब्रेड्थ है, आपने अपने स्केल से मेजर की, एरर तो आता है। मैंने आपको बताया था एरर के कारण बहुत से हो सकते हैं। आपके देखने का तरीका, आपके उसका लीस्ट काउंट, वो कम से कम कितना मेजर कर सकता है। देखो एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आपका ये लाइन है, इस लाइन को मैं मेजर करना चाहता हूँ आपके स्केल के साथ। तो स्केल के साथ जब मैंने मेजर किया, मैंने यहाँ स्केल लिया, ठीक है, ये स्केल ले लिया और यहाँ पे मैंने इसका देखा कि ये 0 है। यहाँ जहाँ से शुरू हो रहा है ये 0 है, ये है 10, ठीक है। और एक मिनट, 10 है यहाँ, ठीक है, 10 mm मान लो ये है, और ये है 11 mm, ऐसा मान लो। बड़ी बार होता है, ऐसा सिचुएशन आती है कि ना 10 पे है ना 11 पे, बीच में होता है कहीं। अब ये 10.4 है, 10.7 है, ये हमें नहीं ना मालूम। तो हमने लेंथ मेजर कर ली, हमने आईडीए से लिख दिया। आप अपनी टाइम पे लिख देते होगे दिस इज इक्वल टू अपने आईडीए से 10.5 mm, लेकिन एरर तो आ गया ना, एरर तो आया। आपको क्या मालूम ये प्रिसाइजली 10.5 है कि 10.7 है? ये तो एग्जैक्ट कब बता सकता है? अगर बिल्कुल या तो 10 पे होता तो या तो 11 पे होता। तो ये इसकी लिमिटेशन खुद की है, ये स्केल की लिमिटेशन है, आपकी नहीं। तो इसको भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि इन एरर्स को कैसे हम बेटर इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करके हम कैसे मिनिमाइज़ करते हैं। लेकिन इन द डेज़ टू कम वो अभी अलग टॉपिक है, उसके ऊपर अभी मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन जस्ट आपको बताना था कि आपने मान लो कि अपने मोबाइल की लेंथ और विड्थ को मेजर किया और कुछ एरर आया, बट जेन्युइन था जो एरर आना था, ठीक है। हमने हमारा एरर आ गया, लेंथ आई आपकी मान लो 10 और हमने लिख दिया, हमें मालूम है कि इसमें एरर है ±1 mm। ये भी mm है, वो भी mm है, इसलिए ब्रैकेट में डाल देते हैं। और जो इसकी ब्रेड्थ आई वो आई 5 प्लस माइनस फॉर एग्जाम्पल है, इसको नहीं सोचना कि कैसे आ गया ये, 2m। हमने बोल दिया उसको कि भाई लेंथ का ये हालात हैं, ब्रेड्थ के ये हालात हैं, ठीक है। हमें किसी ने बोला मुझे l+b चाहिए, कोई भी रीज़न हो सकता है क्यों चाहिए, l+b मुझे कैलकुलेट करना है। तो l+b में अल्टीमेटली l+b में कितना एरर आएगा? मैंने दोनों लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करना है, तो बताओ कितना एरर आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, तो कि अब लेंथ में भी एरर, ब्रेड्थ में भी एरर, मुझे ऐड भी करना है दोनों को, तो एरर कितना आएगा? तो एरर कितना आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपली एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड कर देना है। और ये जो एरर दिया हुआ है यहाँ पे, ये एब्सोल्यूट एरर है क्योंकि इसके यूनिट है mm, तो इसलिए ये एब्सोल्यूट एरर है। बताऊंगा जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तब की बात है, अभी तो ये एब्सोल्यूट एरर है। और मैंने क्या लिखा, 2 बातों को आपने खास नोट करना है। क्या अंडरलाइन करोगे इन बातों को कि जब मैंने एरर लिखना है किसका, क्वांटिटी का जो ऐड करके आई, मैंने लिखा z इज इक्वल टू क्या, a+b, a में भी एरर, b में भी एरर, तो बताओ टोटल एरर कितना आएगा, नेट एरर क्या आएगा? तो नेट एरर क्या आएगा उसके लिए हमें पता चला पहले ऐड क्वांटिटीज़ क्या हो रही हैं, सम, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि सम ही करना है आपने एरर्स का, 2 बातें। और तीसरी बात एक और, हर जगह मैं बताऊंगा आपको ये तीसरी बात कि कौन सा एरर चाहिए, एब्सोल्यूट चाहिए क्या रिलेटिव चाहिए। तो याद रखोगे इस फर्स्ट केस में, कौन सा फर्स्ट केस है, सम वाला। जब 2 क्वांटिटी सम हो रहा है, ऐड हो रही हैं, तो उस समय एरर्स को भी सम करना,
और किन एरर्स को सम करना? एब्सोल्यूट एरर्स को सम करना। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अगर डिफरेंस हो तो डिफरेंस हो तो भी सम करना। यहां तो मैंने खुद ही अंडरलाइन कर दिया है, ये देखो। किसको? एब्सोल्यूट एरर्स को, एब्सोल्यूट एरर्स को। इंटरेस्टिंग है ये सब। एरर ऐड ही होंगे, एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। इनकी पूरी डेरिवेशंस थी, मैंने बिल्कुल नहीं की हैं, ना कोई पूछता है, इसलिए आपको जो बातें बता रहा हूं उनको बस अपने दिमाग में डाल के रख लो, ठीक है। और ये बहुत काम आएंगे हमारे को न्यूमेरिकल करने में, और हम ये जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे लेस देन 1 मिनट में करेंगे। आगे बढ़े। अब क्या है? प्रोडक्ट है दो क्वांटिटीज़ का। जैसे अभी एल और बी की मैं बात कर रहा था, तो मान लो तुम्हें एरिया निकालना है, तो एल क्रॉस बी करना पड़ता है रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए। तो एल क्रॉस बी करना है, तो अब क्या करें? अब क्या करें? तो देखो, इनमें भी 3 चीज़ें को अंडरलाइन करो। प्रोडक्ट है क्वांटिटीज़ का, ये क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, ठीक है। एरर्स को क्या करना है? सम। अभी तक तीनों में सम है, ध्यान दे रहे हो। और यहाँ पे किनका सम लेना है? फ्रैक्शनल एरर्स का। फ्रैक्शनल एरर का मतलब होता है रिलेटिव या परसेंटेज एरर। रिलेटिव और परसेंटेज एक ही बात है, मैंने आपको पहले ही बताया। 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाता है। तो रिलेटिव एरर्स, ये कभी मैंने जानबूझ के फ्रैक्शनल लिखा कि कई बार हम नाम से ना घबरा जाएं, तो आपको इसी बहाने पता चल गया कि रिलेटिव एरर का दूसरा नाम फ्रैक्शनल एरर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने ऐड कर दिया। तीनों में अभी तक एरर्स ऐड हुए हैं, लेकिन सम और डिफरेंस वाले में कौन से एरर थे? एब्सोल्यूट एरर थे। और यहाँ पे कौन सा एरर है? रिलेटिव एरर। आगे बढ़े। देखो, अब क्वांटिटीज डिवाइड हो रही हैं। अब आपको खुद ही पता चल रहा होगा आगे क्या क्या आने वाला है। डिवाइड हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, एरर अभी भी ऐड हो रही हैं। देखो, वहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी देख लो। इसी को देखो, ये क्या है? ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ क्या? इंडिविजुअल रिलेटिव एरर्स। प्रोडक्ट हो तो सम ही लेना है, तीनों में सम ही है अभी तक, ध्यान दो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़े। आगे बढ़े तो ये आ गया क्या? डिवीजन। डिवीजन आया, अभी भी सम है। किसका? रिलेटिव एरर्स का। यहाँ पे देखें, डिवीजन, क्वांटिटीज़ की डिवीजन है, एरर्स का सम है। कौन से एरर? फ्रैक्शनल एरर। सम और डिफरेंस में कौन से एरर थे? एब्सोल्यूट एरर। बाकी हर जगह क्या दिखाई दे रहा है अभी तक? फ्रैक्शनल एरर। डिवाइड करना होगा तो क्वेश्चंस करेंगे और क्लैरिटी आएगी, बट ये इंपॉर्टेंट था, इतनी बात आपने नोट करके रखनी है, ठीक है। उसके बाद देखो, क्वांटिटी। अब पावर है। पावर का क्या मतलब होता है यार? ए क्यूब है जैसे, तो मैं ए क्यूब को क्यों बोलूँ कि ये अलग केस है? मैं तो इसको बोलूँगा वही केस है, ए इंटू ए इंटू ए। तो इंटू में क्या होता था बताओ? सम होता था। मतलब किसका सम? सारे एरर्स का सम। सारे एरर्स का सम मतलब डेल ए अपॉन ए, डेल ए अपॉन ए प्लस डेल ए अपॉन ए। प्लस ही करना है ना फ्रैक्शनल एरर्स को, रिलेटिव एरर्स को। तो क्या मैं इसको 3 इंटू डेल ए अपॉन ए नहीं लिख सकता? तो इसलिए मैं नहीं मानता कि ये कोई डिफरेंट चीज़ है। ये तो वही है जो हमने प्रोडक्ट में पढ़ा, दो चीज़ों की मल्टीप्लिकेशन हो उसमें पढ़ा, वही है। लेकिन आप इसको सेपरेट केस, बुक्स ने सबने सेपरेट केस लिखा है, हम भी सेपरेट केस मान लेते हैं। आंसर कैसे याद रखेंगे कि n टाइम्स हो जाएगा एरर, लेकिन कौन सा एरर? रिलेटिव एरर। यानी कि टोटल मैंने अभी तक केसेस पढ़े 5 में से पहले 2 यानी कि सम और डिफरेंस के केस में मुझे किस एरर रिक्वायर्ड, कौन सा एरर रिक्वायर्ड था? एब्सोल्यूट एरर। फिर और हर केस में एरर हमेशा क्या हुआ? ऐड ही हुआ। एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, याद रख लो प्लीज। मैक्सिमम एरर जो जब भी मुझे निकालने के लिए बोला जाए तो हमेशा एरर्स सम हो, डिफरेंस हो, प्रोडक्ट हो, डिवीजन हो, पावर हो, हर जगह एरर क्या हो रहे हैं? ऐड ही हो रहे हैं। लेकिन पहले 2 केसेस में यानी सम और डिफरेंस में वी नीड एब्सोल्यूट एरर्स। एब्सोल्यूट एरर को ऐड करके मुझे नेट जो एरर मिलेगा पूरी क्वांटिटी का वो एब्सोल्यूट ही मिलेगा। एब्सोल्यूट को ऐड करके एब्सोल्यूट मिलेगा, रिलेटिव को ऐड करके रिलेटिव मिलेगा। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करता इसमें, क्योंकि इसमें जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक क्लैरिटी नहीं आती है। तो ये आपका वीडियो था जिसमें हम अब आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अब न्यूमेरिकल्स करने की तरफ बढ़ना है। तो न्यूमेरिकल्स के थ्रू ही ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होता है। थैंक यू वेरी मच।